जंगल की रानी हिरनी की कहानी जंगल की उस सुबह से शुरू होती है जब सूरज की हल्की किरणें साल और सागौन के पेड़ों के बीच से छनकर धरती को सुनहरी बना रही थी। ठंडी हवा पत्तों से टकराकर मधुर सरसराहट पैदा कर रही थी और दूर कहीं नदी की धीमी कलकल जंगल को जीवन का संगीत सुना रही थी। इसी जंगल में एक हिरनी रहती थी जो साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में गहरी समझ और करुणा थी। उसके चलने में सौम्यता और उसके व्यवहार में ऐसा अपनापन था कि जो भी उसे देखता अनायास ही उसके प्रति सम्मान महसूस करने लगता। यह हिरनी जंगल की रानी कहलाती थी, पर वह रानी इसलिए नहीं थी कि उसके पास शक्ति थी या डराने वाली ताकत थी, बल्कि इसलिए कि उसके पास बुद्धि, धैर्य और सभी प्राणियों के लिए समान प्रेम था। यह जंगल बहुत विशाल था। यहाँ ऊंचे पहाड़ थे, घने जंगल थे, चौड़ी नदी थी और हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी, सियार, बंदर, पक्षी और न जाने कितने छोटे बड़े जीव। हर किसी का स्वभाव अलग था। कोई ताकतवर था, कोई चालाक, कोई सीधा सादा और कोई डरपोक। इन सब के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। अक्सर छोटे जानवर बड़े जानवरों से डरते थे। कहीं शेर का आतंक था तो कहीं लोमड़ी की चालाकी किसी न किसी को नुकसान पहुंचा ही देती थी। ऐसे समय में हिरनी सबके लिए आशा बन जाती थी। हिरनी का जन्म इसी जंगल में हुआ था। वह बचपन से ही बाकी हिरणों से अलग थी। जब बाकी हिरण डरकर झाड़ियों में छिप जाते थे, तब वह स्थिति को समझने की कोशिश करती थी। जब कोई घायल जानवर कराहता था, तो वह पास जाकर खड़ी हो जाती, जैसे अपनी उपस्थिति से ही उसे ढांढस बंधा रही हो। उसकी मां ने उसे सिखाया था कि जंगल में केवल तेज दौड़ना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। यही सीख हिरनी के जीवन का आधार बन गई। एक बार जंगल में भयानक सूखा पड़ा। नदी का पानी कम होने लगा, घास सूख गई, छोटे तालाब गायब होने लगे, जानवरों के बीच बेचैनी फैलने लगी। शेर शिकार के लिए ज्यादा आक्रामक हो गए। हाथी पानी की तलाश में जंगल को नुकसान पहुंचाने लगे। छोटे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अव्यवस्था थी। उस समय हिरनी ने सभी जानवरों को नदी के किनारे एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा। यह पहली बार था जब किसी हिरनी ने इतने बड़े निर्णय के लिए पहल की थी। जब सभी जानवर इकट्ठा हुए तो शेर ने गर्जना करते हुए कहा, तुम एक कमजोर हिरनी होकर हमें क्या सिखाने आई हो? जंगल का नियम ताकत तय करती है। हिरनी ने शांत स्वर में कहा, ताकत से डर पैदा होता है, लेकिन समझ से समाधान निकलता है। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो सूखा हमें नहीं छोड़ेगा। हमें मिलकर रास्ता खोजना होगा। उसकी बातों में ऐसा आत्मविश्वास था कि शेर भी कुछ देर चुप हो गया। हिरनी ने सुझाव दिया कि नदी के ऊपरी हिस्से में जहां पानी अभी भी बह रहा है, वहां तक जाने के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाया जाए। हाथी अपनी ताकत से रास्ता साफ करें, बंदर पेड़ों से फल इकट्ठा करें, पक्षी दूर दूर जाकर पानी के स्रोतों की खबर लाएं और शेर बाकी सबकी सुरक्षा करें। यह सुनकर सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह पहली बार था जब कोई योजना सबको साथ लेकर बनी थी। धीरे धीरे जानवरों ने मिलकर काम करना शुरू किया। हाथियों ने गिरे हुए पेड़ हटाए, बंदरों ने खाने का इंतजाम किया, पक्षियों ने नए तालाबों की जानकारी दी और शेर ने सचमुच सुरक्षा दी। कुछ ही दिनों में जंगल में फिर से जीवन लौटने लगा। सूखे का असर कम होने लगा और जानवरों ने राहत की सांस ली। उस दिन से सभी ने मान लिया कि हिरनी केवल नाम की नहीं, बल्कि सच में जंगल की रानी है। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन जंगल में बाहरी शिकारी आ गए। उनके पास हथियार थे, जाल थे और क्रूर इरादे थे। उन्होंने कई जगह फंदे लगा दिए। छोटे जानवर फंसने लगे। डर और अफरा तफरी फैल गई। शेर गुस्से में था। वह सीधे हमला करना चाहता था, लेकिन हिरनी ने उसे रोका। उसने कहा, अगर तुम सीधे सामने जाओगे तो वे और ज्यादा हथियार लाएंगे। हमें चुपचाप और समझदारी से काम लेना होगा। हिरनी ने पक्षियों को भेजा कि वे शिकारियों की हर हरकत पर नजर रखें। लोमड़ी को कहा
कि वह चालाकी से उनके जालों का रास्ता बदले। हाथियों से कहा कि रात में उनके शिविर के पास जोर जोर से आवाजें करें ताकि वे डर जाएं, और शेर से कहा कि जरूरत पड़ने पर ही सामने आए। योजना के अनुसार सबने काम किया। रात में अजीब आवाजों से शिकारी डर गए, उनके जाल बेकार हो गए और उन्हें लगा कि यह जंगल अशुभ है। कुछ ही दिनों में वे जंगल छोड़कर चले गए। जब खतरा टल गया तो जंगल में उत्सव सा माहौल था। हर जानवर हिरनी का आभार मान रहा था। हिरनी ने बस इतना कहा, यह जंगल हम सबका घर है। अगर हम इसे मिलकर बचाएंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी यह बात जंगल के नियम बन गई। समय बीतता गया, हिरनी उम्र में बढ़ती गई, लेकिन उसका ज्ञान और भी गहरा होता गया। वह बच्चों को सिखाती थी कि डर से नहीं, समझ से काम लेना चाहिए। वह शेर के बच्चों को बताती थी कि ताकत जिम्मेदारी के लिए होती है ना, कि डराने के लिए। वह छोटे जानवरों को सिखाती थी कि एकता में ही सुरक्षा है। एक बार जंगल में आग लग गई। गर्मी बहुत थी, सूखी पत्तियां जल उठीं, आग तेजी से फैलने लगी। जानवर इधर उधर भागने लगे। उस समय भी हिरनी ने घबराहट नहीं दिखाई। उसने जानवरों को नदी की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया। हाथियों से कहा कि वे पानी छिड़कें, पक्षियों से कहा कि वे ऊपर से सुरक्षित दिशा बताएं। शेर और भालू ने पीछे रहकर कमजोर जानवरों की मदद की। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उस दिन सभी को समझ आया कि सच्चा नेता वही होता है जो संकट में सबसे शांत रहता है। हिरनी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के जंगलों से भी जानवर सलाह लेने आने लगे। वह सबको यही कहती थी कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलो, लालच से दूर रहो और एक दूसरे की मदद करो। उसकी बातें साधारण थीं, लेकिन उनमें गहरा सत्य छुपा था। एक दिन हिरनी बहुत कमजोर महसूस करने लगी। उसने महसूस किया कि उसका समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अब जंगल की जिम्मेदारी तुम्हें खुद संभालनी होगी। याद रखना, जंगल किसी एक का नहीं, सबका है। अगर कभी घमंड या लालच ने सिर उठाया तो फिर से संकट आएगा। उसकी आंखों में शांति थी, डर नहीं। कुछ ही समय बाद हिरनी इस दुनिया से चली गई, लेकिन जंगल में उसकी उपस्थिति खत्म नहीं हुई। हर पेड़, हर नदी, हर जानवर में उसकी सीख जीवित रही। जब भी कोई विवाद होता, जानवर कहते, याद है जंगल की रानी हिरनी क्या कहती थी, और फिर समाधान निकल आता। आज भी उस जंगल में जब सुबह की हवा बहती है और पत्ते सरसराते हैं, तो लगता है जैसे हिरनी की आवाज गूंज रही हो। समझदारी, करुणा और एकता ही असली शक्ति है। और इसी वजह से जंगल आज भी हरा भरा, शांत और सुरक्षित है। और जंगल की रानी हिरनी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, ताकि कोई भी यह न भूले कि सच्ची रानी वही होती है जो सबको साथ लेकर चलती है। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।